This is All India Radio. गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत स्वागत है सर। और आज का जो ये स्पेशल डे है आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे, इसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ आपको भी और मेरे आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे भाई हैं, साथी लोग हैं, वेटरन्स हैं, उन सबको बहुत बहुत आज की शुभकामनाएं, उनके परिवार को बधाइयाँ, भगवान उनको खुशहाल और लंबी उम्र। तो सर सबसे पहले तो हम इस दिवस के बारे में जानना चाहेंगे। आज इस साल हम 7वां आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे मना रहे हैं, तो टेल अस समथिंग अबाउट दिस स्पेशल डे। एक्चुअली जब पार्टीशन हुआ था तो पहले 4 साल तक जो है हमारे जो आर्मी के चीफ्स थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो उसके बाद में जनरल के.एम. करियप्पा पहले आर्मी चीफ बने जो कि इंडियन थे, और जब वो 14 जनवरी 1953 को रिटायर हुए, उस दिन से ये वेटरन्स डे की स्थापना हुई और उसकी सेलिब्रेट करने की शुरुआत हुई। जी, तो सर ये बताइए कि कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हाउ डू यू सेलिब्रेट दिस डे? देखिए, हम लोग पलटन में जब होते हैं तो जितने भी वेटरन्स होते हैं उनको जो सर्विंग जो ऑफिसर्स होते हैं उनको और जेसीओज उनको बुलाते हैं और हम लोग उनके साथ में बैठ करके पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और उनके साथ लंच वगैरह करते हैं। और उसके अलावा अगर उनके परिवार में किसी को कोई किसी तरीके की मदद की जरूरत होती है तो हम उस वक्त जो है उसका जो है जायजा लेकर के उसको फॉलो अप करते हैं। जी, तो सर आर्मी में जो ये बॉन्डिंग है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस बॉन्डिंग ऑफ टुगेदरनेस एंड लव, ये हमेशा मरने तक, आखिरी सांस तक ये बॉन्डिंग रहती है। हाँ, तो आपने जी सर, ये देखिए, ऐसा है कि हम जब शपथ लेते हैं तो उस शपथ का एक बड़ा ही एक यूनिक फीचर है कि हम वो शपथ जब हम रिटायर होते हैं तो वो शपथ खत्म नहीं होती, वो शपथ हमारी आखिरी सांस तक चलती रहती। तो जिंदगी में जब एक बार हमने देश की सुरक्षा के लिए, देश के संविधान के लिए एक बार शपथ ले ली तो वो शपथ हमारे साथ हमारी आखिरी सांस तक रहती है। जी। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो फौज है वो एक परिवार है, जो कि जैसे हमारा आपका घर का जो छोटा सा परिवार होता है, हम सबका एक बड़ा सा परिवार है जिसको हम फौज बोलते हैं। उसमें ना तो जाति का कोई वो है जोर, ना कोई धर्म का और ना ही कोई रीजन का। नो रिलीजन, नो कास्ट, नो रीजन। हम सब जवान हैं क्योंकि हम लोग सब ये इस चीज को ध्यान रखते हैं। हमारा जो सोच ये है कि मौत का कोई धर्म नहीं होता और मौत हर एक को आनी है। उसमें किसी धर्म को जल्दी आएगी, किसी के बाद में आएगी, लेकिन मौत आएगी सबको। तो इसलिए हम धर्म के नाम पे हम बंटवारा नहीं करते। जी। मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं बांग्लादेश की लड़ाई में था। मेरे नीचे हिंदू ट्रुप्स के अलावा मुस्लिम और क्रिश्चियन ट्रुप्स भी थे और मैं बांग्लादेश में लड़ रहा था। लेकिन मुझे कभी भी एक बार अपने ट्रुप्स की जो भावना थी, उसकी जो लॉयल्टी थी, एक बार भी मुझे शक करने का कोई मौका नहीं महसूस हुआ, कोई मुझे एहसास नहीं हुआ। सब ऐसे ही थे कि जैसे कि हम सब एक ही देश के थे, हम सब एक ही धर्म के थे। और उसी वजह से हम फौज के अंदर जब भी हम कोई फंक्शन होता है, कोई स्पेशल डे होता है, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे गुरपुरब हो, चाहे क्रिसमस हो, हम उसको सब एक परिवार के तरीके से मनाते हैं। इसलिए हमारा एक यूनिक आइडेंटिटी है जो कि देश के अंदर जो है पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। जी, तो बहुत अच्छा लगा सुनकर कर्नल प्रदीप सक्सेना। आपने बताया कि आप इस खास दिवस पर सारे लोग एक साथ, पलटन के लोग एक साथ बैठते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करते। तो कोई पुरानी याद आप ताज़ा करना चाहेंगे हमारे साथ? देखिए, यादें तो बहुत पुरानी है। 35 साल में फौज में था। हाँ। मुझे बांग्लादेश की लड़ाई के अंदर जब हम 16 तारीख को हम जब ढाका में एंटर किए थे, वो यादें ऐसी हैं जो कि मेरे जहन में मेरे आखिरी सांस तक रहेंगी। क्योंकि वो एक ऐसा हमने माहौल देखा
उससे पहले हम लोग पिक्चर में देखते थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पिक्चर में, कि जब जर्मन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में एलाइड ट्रुप्स ने उनको लिबरेट किया, जो पूरी जमहूरियत होती थी वो पूरा बाहर सड़क पर निकल आता था उनको बल्कि। तो हमने जब 16 तारीख को जब ढाका में एंटर किया 1 और 3 बजे के बीच में, तो वो एक ऐसा नजारा था जो कि आज भी दिल को झंझोर देता है। जो कि होता है, लोग खुशी मना रहे थे, लोग रो रहे थे, लोग फूल फेंक रहे थे, कोई हमारे को गले लगा रहा था, क्योंकि हम वहां पे लिबरेटर्स के तौर पे गए। इंडियन आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तानियों को अपने जो वेस्ट पाकिस्तान का जो कंट्रोल था उससे उनको लिबरेट किया था। तो हमको वो देखकर ऐसा कि था जैसे कि खुदा का दर्जा दिया हुआ था। तो वो एक जहन में है जो कि कभी जो है नींद मेरे से हो सकता, और उसका क्रक्स जो था, उसका क्लाइमेक्स जो था, वो हमने अपने आंखों के सामने जनरल नियाजी साहब को, जनरल अरोड़ा साहब को सरेंडर साइन कर। उससे ज्यादा तो मेरे ख्याल में आप सबने वो तस्वीरें, हजार करोड़ों लोगों ने दुनिया में वो तस्वीर देखी है, लेकिन वो नजारा तो मैंने लाइव देखा है। वो कभी जो है मेरे आंखों के सामने से कभी नहीं। यू वर पार्ट ऑफ दैट टीम कर्नल सक्सेना, और मैं जब एक आर्मी वेटरन से ये वाकया सुन रही हूँ तो मैं खुद रोमांचित हो रही हूँ, और मेरा जो रोम है वो पुलकित हो रहा है। एनीवेज, कर्नल सक्सेना, लास्ट क्वेश्चन, आज के यंगस्टर्स को अगर आप बताना चाहेंगे द ग्लोरी ऑफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा, तो कैसे बताएंगे सर? देखिए, हमारे आर्मी के जनरल करियप्पा साहब जो थे, उनकी जो सबसे बड़ी जो खसूसियत थी वो ये थे कि वो बहुत ही अपराइट ऑफिसर थे और वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। उनके जहन में था कि जो आर्मी के लिए जो लॉयल्टी है और जो आर्मी के तरफ जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, उसका कोई दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। और यही जो है वो इथोस जो उन्होंने जो बनाया वो इंडियन आर्मी में आज तक चल रहा है। और यही चीज है, जब हम अपने पलटन में, जब मैं CO था या जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट ज्वाइन आया, तो जो मेरे सीनियर्स थे, हमको बस यही सिखलाई दी गई कि हम एक जो है परिवार है, हमने जो आर्मी के जो ट्रेडिशन है उसको हर हालत में अपहोल्ड करना है, कि जो है अपना जो है वर्दी है, अपनी पलटन है, अपना देश है, वो सर्वोच्च है। थैंक यू सो मच कर्नल प्रदीप सक्सेना, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए आपकी पसंद का एक गाना आप अपने ही अगर थोड़ा सा गुनगुना देंगे तो अच्छा लगेगा सर। मैं गा सकता, लेकिन ये है कि कर चले हम फिदा अगर जान तन साथियों, ये मैं उन सब अपने साथियों को डेडिकेट करूंगा जो मेरे साथ बांग्लादेश और कारगिल, मैंने दोनों लड़ाई में हिस्सा लिया है। मैं वन ऑफ द यूनिक पर्सन हूँ जो कि दोनों लड़ाई में हिस्सा लेने का मौका लगा है। तो ये उन साथियों के लिए हैं जो अब हमारे बीच नहीं है। थैंक यू सो मच कर्नल प्रदीप सक्सेना। जय हिंद सर।